देन हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे बी ए सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पर्यावरण अध्ययन, मूल अवधारणाएं, घटक एंड वैश्विक प्रासंगिकता। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक क्षेत्र है जो पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के साथ मानव की अंतःप्रक्रियाएं और पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। यह हमें सतत विकास के लिए हमारे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के माध्यम को समझाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम पर्यावरण का अर्थ समझेंगे। पर्यावरण की परिभाषा: हम चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसका कुल योग ही पर्यावरण है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में योगदान करते हैं। पर्यावरण के प्रकार: प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, जैव एंड अजैव। मानव निर्मित पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, इमारतें, सड़कें एंड उद्योग। एंड ये सभी क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण को अध्ययन, क्षेत्र और उद्देश्य एंड ईबीएस का महत्व। पर्यावरण मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना, पारिस्थितिक संतुलन को समझना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, सतत विकास के लिए समाधान खोजना। एंड ईवीएस का महत्व है, यह हमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझाने और उन्हें हल करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण जैसे मुद्दे वैश्विक सहयोग की मांग करते हैं। तो ईवीएस का ये महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट में पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, बहुविषय प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन केवल एक विषय नहीं बल्कि यह विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी के विभिन्न विषयों का एकीकरण है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 5 पॉइंट आते हैं: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र एंड समाज शास्त्र। अंत विषय दृष्टिकोण: यह समस्याओं को समग्र रूप से देखने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान और दृष्टिकोण को जोड़ता है, जिसमें अधिक प्रभावी समाधान मिलते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के मुख्य रूप से 4 प्रमुख क्षेत्र या घटकों में विभाजित किया गया है। यह घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। फर्स्ट है स्थलमंडल, एंड सेकेंड है जलमंडल, थर्ड है वायुमंडल एंड फोर्थ है जीवमंडल। ये सब मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। एंड ये चारों घटक मिलकर जुड़ी एक गतिशील प्रणाली का बनाते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के चट्टानों और खनिजों से बने ठोस बाहरी परत, इसे ही स्थलमंडल कहते हैं। रॉक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। भूमि संसाधन, यह वन, कृषि भूमि, चारागाह और मानव वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करता है। 2 मिनट। ठीक है, प्रदान करता है। भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण प्रमुख चिंताएं हैं। मुद्रा और खनिज, सोल एंड मिनरल्स, मृदा पौधे की वृद्धि का माध्यम है। खनिज जैसे कोयला, लौह
उद्योग विकास के लिए आवश्यक है। खनन से गंभीर पर्यावरण प्रभावित पड़ते हैं। एंड ये है स्थल मंडल के दो इम्पोर्टेंट पार्ट, भूमि संसाधन एंड मृदा और खनिज, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ये है जलमंडल, पृथ्वी पर मौजूद सभी जल निकाय के कुल योग, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, भूम जल शामिल हैं। जल संसाधन, पृथ्वी का 71 हिस्सा जल से ढका हुआ है, लेकिन 2.5% ही ताज़ा पानी है। जल की कमी और जल प्रदूषण गंभीर समस्याएं हैं। जल चक्र, पहले तो क्या होता है कि सागर झील से वाष्पीकरण होकर के संघनन होकर बादल बनती है, एंड बादल पुनः वर्षण होकर करके अपवहन समुद्र में मिल जाते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के घेरे हुए गैसों की परत जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा घनित होती है, धारित होती है। वायुमंडल की संरचना, एंड ये हमारा है वायुमंडल, एंड इसमें है ऑक्सीजन 21%, एन गैस 1% एंड 78% नाइट्रोजन होते हैं। मौसम और जलवायु, वाटर, वेदर एंड क्लाइमेट, वायुमंडल मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है और हानिकारक और विकिरण से जीवन की रक्षा करता है। जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जीवमंडल, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन मौजूद है, जिसमें भूमि, जल और वायु के लिए कुछ हिस्से शामिल हैं। यह सभी पारिस्थितिक तंत्र के अंग हैं। सामाजिक जीवन, जिसमें पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जैसे विविधता जीवमंडल के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा, जीवमंडल विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में बने हैं, जहाँ जीवित जीवन एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र संरचना और कार्य, जैविक और अजैविक, जैविक घटक उत्पादक जैसे पौधे, उपभोक्ता जैसे जानवर, जैसे कवक, और जैविक घटक सूर्य के प्रकाश, जल, मृदा, तापमान पर डिपेंड करते हैं। ऊर्जा प्रभाव, सूर्य से पौधे में, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता एंड उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में एक दिशीय ऊर्जा प्रभाव। इसका मतलब है कि जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र, जो कि घास को कोई बकरी खाता है, बकरी को सिर खाता है, उस टाइप का ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में बताता है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा थोड़े समय में फिर से भरे जा सकते हैं, जैसे सूर्य, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग और कुप्रबंधन इन्हें भी समाप्त कर सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन में हमारा संसाधन के अंतर्गत आते हैं पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, जल के साथ, ठीक है। एंड वन, गैर नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो सीमित मात्रा में हैं, जिन्हें बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज। यह संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है। एंड प्रमुख पर्यावरणीय संसाधन, प्रदूषण कैसे हैं। प्रदूषण के अंतर्गत हमारे 4 हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण एंड मृदा प्रदूषण। कैसे होते हैं तो बताता हूँ। वायु प्रदूषण होते हैं उद्योग एंड वाहनों से। ध्वनि प्रदूषण होते हैं मशीनरीकरण, जो नॉइज़, जो वॉइस के कारण होता है। मृदा प्रदूषण रासायनिक उर्वरक के कारण होते हैं। एंड जल प्रदूषण घरेलू अपशिष्ट को नदी में बहाने से होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जैसे CO2 के कारण पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि, इसके कारण समुद्र स्तर में वृद्धि एंड मौसम में चरम परिवर्तन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन,
क्लाइमेट चेंजिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग से कहीं अधिक व्यापक है, जिसमें वर्षा पैटर्न में बदलाव, चरण मौसम की घटनाएं की आवृत्ति में वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान शामिल है। ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस के कारण समतापमंडल में ओजोन परत का पतला होना, जिसमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का वैश्विक प्रासंगिकता, सतत विकास, ऐसे विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है सतत विकास, कंटिन्यूसली विकास, बिना किसी समझौता एंड बिना किसी संरक्षण के, एंड भविष्य के पीढ़ी जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं उसके लिए नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा है, ब्रेडलोड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1987 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि हम जो संसाधन का है उसमें कहा गया है कि हम जो वर्तमान मतलब भविष्य में आने वाले जनरेशन हैं उसके लिए अपने संसाधन को नहीं बचा करके रखेंगे तो उसको लाइफ जीने के लिए प्रॉब्लम समस्याएं हो सकती है। एंड बिना किसी समझौता किए हुए ही वर्तमान में हम सभी संसाधनों का बहुत ही तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पर्यावरण समस्या किसी देश की समस्याओं तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक समझौता जैसे पेरिस समझौता 2015 की आवश्यकताएं होती है। अनुसंधान से पता चलता है कि स्थानीय समझौता से वैश्विक समझौता पर यही समय पर स्विच करने की शमन की दर दोगुनी से अधिक हो सकती है। एंड निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष और परीक्षा दृष्टिकोण से विषय का सारांश यहाँ पे हम कवर करते हैं। पर्यावरण अध्ययन हमें सिखाती है कि मानव अस्तित्व हमारे गहरे ग्रह के स्वास्थ्य के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक प्रणालियों को समझना और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना न केवल अकादमिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। संभावित परीक्षा तंत्र यहाँ पे हैं। पर्यावरण को परिभाषित करें, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर, पारिस्थितिक तंत्र, जैविक घटकों का वर्णन करें, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, जल चक्र का सचित्र वर्णन करें, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण और प्रभाव पर एक नोट लिखें। मतलब मैं आपको कहूँ तो मैंने हर एक चीज़ पर्यावरण में जो भी रिलेटेड थे उसको तो मैंने पढ़ाया, साथ ही साथ जो उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसे भी मैंने बताया एंड यहाँ पे रखा। तो स्टूडेंट आपके लिए एक सरप्राइज़ था, स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा कि स्टूडेंट आप लोगों को लास्ट में एक सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आप रिवीजन के लिए ये नोट्स चाहते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है जहाँ पे मैं सारे के सारे नोट्स को प्रोवाइड कर दिया हूँ, एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सब के लिए। तो जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है 10th 12th हैंड रिटन PDF। जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से अपना कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।